आज हम बात करेंगे ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और कब होता है, और इसको होम्योपैथिक में इसको कैसे ठीक करते हैं, क्योर करते हैं, और क्या इसका समाधान है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका समाधान होम्योपैथिक में है। पहले ही ऑटिज्म होता क्या है आपको पता होना चाहिए। न्यूरो जो हमारा होता है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, डेवलपमेंट, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं, उसके लिए उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये क्यों होता है? हमारा जो नर्व्स होते हैं वो प्रॉपर जो है ब्रेन को एक सिग्नल जो होते हैं, आपको पता होगा ब्रेन हमारे बॉडी का मास्टर पार्ट होता है, उसका सभी वर्क जो है हमारे ब्रेन के जो द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं बॉडी के, वो कंप्लीटली उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसे आप जानते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ये बेसिकली आपको छोटे बच्चों में जो न्यूली बॉर्न होते हैं उनका डेवलपमेंट अगर सही से नहीं हो पाता है, अंदर इंटरनल कुछ ऐसे रीजन्स रहते हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा वो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंट टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, उनके हाइपर एक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बार बार वही एक्टिविटी करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनका अगर बात करें किसी चीज को अगर उनको बताना होता है तो वहां तक मम्मी पापा को ले जाते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज उनको चाहिए। उनको एक रूटीन में बंधे होते हैं। रूटीन मींस अगर वो कार चला रहे हैं और उनकी कार छीन कर दूसरी अगर उनको एक्टिविटी कराई जाए तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम बात करें घर में आप जो भी आप ऑपरेटर्स चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं, आप ग्राइंडर है, आप ड्रायर है, या कुछ भी चला रहे होते हैं, उसको चलाने पर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। बहुत कभी कभी क्या होते हैं, वो कोई भी खेल या उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाते हैं। अगर उनको चेंजेस किया जाता है वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से बता नहीं पाते हैं और टूटे फूटे वर्ड्स में बोलते हैं, मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे वो ऑटिज्म का सुधार होते हैं, क्योंकि हमें अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किसी ना किसी डिजीज या ऑटिज्म से जो है ग्रसित हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास पहुंचना चाहिए और उसका हमें काउंसलिंग करानी चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या रियल में उसे ऑटिज्म है या कोई और बीमारी है। अगर उसको लगता है ऑटिज्म है तो हमें उस हेल्थ एक्सपर्ट की जो है मदद लेनी चाहिए और उसको कौन सी मेडिसिन कब देनी चाहिए, और उसके डेवलपमेंट के लिए, उस न्यूरो डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए जो डिसऑर्डर्स, उसके लिए हम बात करेंगे कि बहुत सी मेडिसिन होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनके द्वारा आप उससे निजात पा सकते हैं। उन बच्चों को जिनको वाकई में आपके सहारे की जरूरत है और वो मम्मी पापा के बिना बहुत ही अजीब सा फील करते हैं, अजीब सा बिहेव करता है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत सी मेडिसिन बनाई गई हैं और इनका निदान भी आप मिल सकते हैं। और आपको ऐसी होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन मैं बताना चाहूंगा, बाकी आप इसको जो है किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट या आप हमसे मिलिए, हम इसका निदान बताएंगे। बहुत सी होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन बनाई गई हैं जिसके द्वारा आप इससे निजात पा सकते हैं। अभी बर्नट ने बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन बीटी रेंज अपनी स्टार्ट की है, जिसमें BT1 नंबर हाइपर एक्टिविटी के लिए जो है, हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बनाया है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में इसको इस्तेमाल करिए और आप इससे काफी हद तक, मैंने काफी लोगों को दिया और इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे पाए। दूसरी मेडिसिन मैं बताना चाहूंगा कालीफास 6X, उसको दे सकते हैं 6 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, उसको दिया जाए तो काफी हद तक उसमें सुधार आ सकता है। ऐसी ही और मेडिसिन के लिए, चीजों के लिए आप हमारे से संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे इससे कैसे निजात पाया जा सकता है और इस समस्या से अपने बच्चे को हम कैसे पुनः एक नॉर्मल और हेल्दी और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।